नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं ओहदार फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर आज की वीडियो को आपने आखिर तक देख लिया तो मैं दावा करता हूं कि सितंबर महीने में कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, कौन कौन सी फसल बाजार में सबसे ज़्यादा मांग रहती है और कौन सी खेती आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अच्छा पैसा दिला सकती है, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों, हर साल हजारों किसान भाई सिर्फ एक ही गलती कर देते हैं, वे समय पर सही सब्जी का चुनाव नहीं करते हैं। मौसम निकल जाता फिर कहते हैं कि खेत से हमें ज़्यादा फायदा हुआ ही नहीं, लेकिन वही कुछ किसान उसी समय सही सब्जी लगाकर अच्छा खासा उत्पादन लेते हैं और मंडी से शानदार दाम भी पाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने मौसम को समझा होता है और सही समय पर सही फसल को चुना होता है। सितंबर का जो महीना होता है दोस्तों, सब्जी की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बारिश काफ़ी हद तक कम होती है और तापमान धीरे धीरे वो नीचे जाता है। और कई ऐसी सब्जियां हैं जो इसी समय पर लगने पर सबसे अच्छा परिणाम भी देती है। अगर आप यह समय को छोड़ दिया तो बाद में आप पछता सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है इसको आपको छोड़ना नहीं है, यानी कि सितंबर का महीना सबसे बेस्ट महीना माना जाता है, खास करके सब्जी के लिए। क्योंकि अगर आपने सितंबर में लगा रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर के आसपास आपको बहुत ज़बरदस्त रेट कोई भी सब्जी से आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हर सब्जी के साथ आपको उसकी खेती करने का तरीका, अच्छी वैरायटी, खाद, सिंचाई, रोग और नियंत्रण सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। बिना समय गंवाए हम लोग आज जानेंगे कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो हमारी पहले नंबर पर सब्जी है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले सब्जी आपको लगानी है सितंबर के महीना में, तो वो है दोस्तों फूलगोभी की खेती। दोस्तों, सितंबर का महीना अगेती फूलगोभी की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है समय पर अब तैयार हो जाएगा। और बाजार भाव फूलगोभी की देखिएगा कि उस टाइम में जब आपका फसल निकलेगा, सितंबर में लगा रहे हैं तो नवंबर के आसपास निकलेगा, उस टाइम बाजार में इसकी जो मांग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके वजह से देखिए कि 40 रुपया तो शुरुआती कीमत है दोस्तों, 60 रुपया तक भी चल जाता है। अगर आपको अच्छा भाव लेना है तो सितंबर के महीना में फूलगोभी आप जरूर लगाइए। नर्सरी आपको हमेशा ऊंचा क्यारी पर करना है, ताकि बारिश का जो पानी है वो ना रुके। बारिश का पानी का मतलब है दोस्तों कि अचानक क्या होता है कि आंधी तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, जो अचानक बारिश बरस जाता है। देखिए हमारे झारखंड के हिसाब से क्या होता है, कभी भी आ जाता है, मतलब कि बारिश रुकने के बाद भी तूफान आता है तो यहाँ घुसना ही घुसना रहता है। तो ऐसे में जल जमाव का समस्या आ जाता है। बीज हमेशा आपको भरोसेमंद कंपनी का लेना है। सीमेंस लगा सकते हैं, सिजेंटा लगा सकते हैं, जेके लगा सकते हैं, व्हाइट स्नो लगा सकते हैं, अंकुर का लगा सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। आप अपना जो खेत है और जो बाजार है, जलवायु है, उसके आधार पर बीज का चुनाव करें, जो काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। और बीज हमेशा भरोसेमंद कंपनी का ही लें। खेत की तैयारी करते समय दोस्तों आपको अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको मिला देना है। पौधे तैयार होने के बाद लगभग 30 से 35 दिन में रुपाई करना है, ताकि जो पौधा है वो बहुत अच्छा तरीका से विकास कर सके। पौधा को पर्याप्त दूरी पर आप लगाइए ताकि हवा का जो संचार है वो बना रहे, और पौधे के बीच पर्याप्त दूरी आपको रखने से जो हवा है, धूप है, बहुत अच्छा तरीका से मिलता है। शुरुआती दिनों में नमी बना कर रखना है ताकि खेत में पानी कभी भी जमा ना होने दे। नमी बनने से दोस्तों क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होता है। समय पर आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालना है, फास्फोरस और पोटास देने से फूल काफ़ी हद तक बड़ा हो जाता है। और रही दोस्तों गुणवत्ता की बात, तो बहुत अच्छा मेंटेन में रहता है। यदि शुरुआत में कीट का प्रकोप दिखे तो तुरंत आपको क्या करना है कि रासायनिक दवाई या फिर जो भी दवाई आपके पास उपलब्ध है, या हमें कमेंट के पूछ सकते हैं, हम आपको दवाई के बारे में बताएंगे कि कौन सा रोग पकड़ रहा है या कौन सा बीमारी है जो आपको ठीक करना है। तो उसके आधार पर हम दवाई बताएंगे, या फिर आप अपने कृषि विशेषज्ञ से भी पूछ सकते हैं, हमारे से भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप उचित दवाई का, रासायनिक दवाई का स्प्रे का आप कर सकते हैं। दूसरी सबसे जरूरी और सबसे लाभदायक और सबसे हाई डिमांड वाली जो सब्जी है दोस्तों, जो आजकल हर दिन बाजार में दिख रही है, वो है दोस्तों फूलगोभी के साथ पत्ता गोभी की खेती। यानी कि फूलगोभी के साथ आप पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। सितंबर में इसकी खेती करने से पौधा तेजी से बढ़ता भी है, ठंडा शुरू होने पर मजबूत हो जाता है दोस्तों।
अच्छा किस्म का आपको चुनाव करना है, क्योंकि अच्छी वैरायटी ही अच्छा उत्पादन देती है। खेत की जुताई अच्छी तरीक़ा से करें, गोबर की खाद डालें और मिट्टी को भुरभुरा बना कर रखें। पौधा रोपने के बाद शुरुआती 10 से 15 दिनों तक दोस्तों विशेष आपको ध्यान रखना है। यदि खरपतवार निकालने लगे तो समय पर आपको निकाल देना है, क्योंकि यही खरपतवार पौधे के पोषण को छीन लेता है। और दोस्तों जो भी आप दे रहे हैं खाद वो डायरेक्ट खरपतवार में ही चल जाता है, इसलिए खरपतवार निकालें, उसके बाद आपको खाद का प्रयोग करें, जिससे कि इसको फूल जो आकार है यानी कि साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दोस्तों सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंचाई आपको बीच बीच में करते रहना, अधिक पानी नहीं देना है। नमी आजकल बना रहता है तो इसलिए सिंचाई आपको धीरे धीरे करना है या लिमिट में आपको करना है, देख करके अपना खेत को करना है। संतुलित पोषण मिलने पर दोस्तों जो गोभी का सिर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिससे बाज़ार में अच्छा कीमत भी मिलता है और वजन भी काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। अब तीसरा फसल की बात करें दोस्तों, वो है काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकती है, जो गाँव देहात में तो उतना ज़्यादा नहीं बिकती है, लेकिन जैसे छोटे शहरों में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो है दोस्तों ब्रोकली की खेती। दोस्तों कुछ वर्षों से इसकी मांग लगातार बढ़ भी रही है, जैसे होटल, शहर का जो सुपरमार्केट हो गया या ढाबा हो गया या शहर में जो भी होटल है उसमें इसका बहुत अच्छा कीमत मिलता है। सितंबर में इसकी खेती करने का सबसे अच्छा समय है। ब्रोकली की खेती का सबसे अच्छा समय सितंबर ही माना जाता है दोस्तों। तो ब्रोकली का खेती का तरीका काफ़ी हद तक फूलगोभी के ही जैसा है। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि ये थोड़ा अलग होगा, लेकिन अलग नहीं होता। ब्रोकली और फूलगोभी और बंद गोभी तीनों गोभी वर्ग का सब्जी है दोस्तों। आप जैसे फूलगोभी के लिए नर्सरी डालेंगे वैसे बंद गोभी के लिए भी डालिए या ब्रोकली के भी डालिए, या आप मिक्स भी कर सकते हैं, या तीनों फसल को मिक्स कर दीजिए, एक साथ लगाइए, अलग अलग क्यारी बनाइए या बेड मार करके आपको लगा लेना है। लेकिन इसकी बाजार कीमत कई गुना तक बढ़ जाती है दोस्तों, फूलगोभी के मुकाबले काफ़ी अधिक रहता है। यदि आपके आसपास शहर है, छोटे मंडी है, तो ब्रोकली आपके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत बन सकता है। अब किसान भाइयों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाइए। तो आप क्या करते हैं कि हमारा जो अगली फसल में आते हैं वो है जिसका मांग पूरे साल बना रहता है, लेकिन सितंबर में इसकी बुआई करने वाले किसान को ठंडा के मौसम में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों मूली की खेती की। सितंबर का महीना मूली के लिए बहुत ही अनुकूल रहता है। इसकी बुआई करते हैं तो खेत की अच्छी तरीक़ा से आपको तैयारी करना है। अंकुरन तेज करने के लिए दोस्तों इसका जो मिट्टी है उसको काफ़ी हद तक भुरभुरा करना है, जिससे कि इसका जो बीज है वो अंदर तक जाए और मोटा साइज में बना। बीज को बहुत गहराई में नहीं डालना है, इसकी नमी बना कर रखना है और खेत में पानी जमा नहीं होने देना है। समय पर आपको निराई गुड़ाई करना है। संतुलित पोषण देने से मूली की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है। बाजार में सफ़ेद, लंबा और बिना फटने वाली मूली की मांग हमेशा बना रहता है दोस्तों। अब बात करें अगला फसल की तो वो है दोस्तों गाजर की खेती। दोस्तों सितंबर के महीना में या सितंबर के आखिरी से लेकर के अक्टूबर की शुरुआत तक आप गाजर की बुआई करते हैं तो अच्छा समय इस टाइम माना जाता है। खेत को भुरभुरा रखना है, मिट्टी को पत्थर या जो ढेले हैं उसको फोड़ करके मिट्टी को पूरा नरम कर देना है, यानी कि भुरभुरा कर देना है। जो जड़ आपका जो पानी है उसको जड़ जो है आराम से सोख ले। अच्छी किस्म का आपको चुनाव करना है। पौधे के बीच उचित दूरी रखना है और शुरुआती अवस्था में नमी बना कर रखना है। गाजर तैयार होने पर दोस्तों स्थानीय मंडी, सब्जी बाजार और थोक व्यापारी के माध्यम से आप इसको बिक्री कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हमारी ऐसी सब्जी की जो कम समय में तैयार होती है और बार बार कटाई का मौका भी देती है, यह है दोस्तों पालक की खेती। दोस्तों सितंबर में पालक की बुआई करने पर ठंडा के मौसम में इसका जो मांग है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप क्या करते हैं कि जो पालक है उसको पूरा खेत में बुआई ना करके, यानी कि उसको 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर अलग अलग क्यारी या अलग अलग हिस्सा में आप बुआई करते हैं क्यारी बना करके, तो क्या होता है कि लगातार आप हरी पत्तियां बाजार में बेच सकते हैं। यानी कि देखिए उत्पादन करना वो बड़ी बात नहीं है, आपको लगातार बाजार में बना रहना है दोस्तों। तब आप समझिएगा, देखिए आप खुद समझ जाइएगा कि क्या चल रहा है बाजार में, यानी बाजार में किसकी मांग है, कौन सा सब्जी का अच्छा रेट मिलता है। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको बाजार में रेगुलर रहना पड़ेगा, लगातार बना रहना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों, आप क्या करें कि 10 दिन 15 दिन के अंतराल में आप बुआई कर दीजिए, तो आप लगातार आप बेच सकते हैं। 10-15 दिन बाद कटाई होते रहेगी तो इसके साथ पूरी फसल आपको तैयार होने की समस्या नहीं रहेगी, एक साथ बेचने की समस्या नहीं रहेगी, और जो आय है दोस्तों यानी खर्चा आपका आराम से निकलते जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों, आप मेथी की खेती ले सकते हैं। इसकी खेती लगभग
काफ़ी हद तक लागत कम हो जाती है और बहुत आसान भी मानते हैं दोस्तों। सितंबर में बुआई करने पर पौधा तेज़ी से बढ़ते हैं और हरी मेथी की बाज़ार में अच्छा खासा मांग भी रहता है। अगर आप जैविक तरीक़ा से मेथी उगाते हैं तो कई जगह बेहतर कीमत भी मिल सकता है। बाज़ार पर हल्की सिंचाई करें और खरपतवार नियंत्रण करने से अच्छी गुणवत्ता की फसल प्राप्त हो सकती है। अब बात करें दोस्तों, सितंबर में आप धनिया भी लगा सकते हैं। धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी मांग दोस्तों हमेशा बना रहता है। सितंबर में इसकी बुआई करने से ठंडा शुरू होने तक अच्छा खासा कीमत मिलता है। बुआई से पहले बीज को हल्का तोड़ दे, यानी 2 हिस्सा में कर दे, जिससे अंकुरन काफ़ी हद तक निकल जाता है। खेत में नमी बनाकर रखे, संतुलित पोषण दे और हवा जो और धूप है उसके लिए आपको इतना घना बुआई नहीं करना है कि हवा और धूप ना मिले, तो उसको लिए मेंटेन करके चलिए। तो ताज़ा जो हरा धनिया है लगभग हर मंडी में, हर शहर में अच्छा मांग में बिकता है। अब किसान भाई आप थोड़ा अलग करके ज़्यादा मुनाफा वाली खेती करना चाहते हैं तो आप लाल साग या अन्य पत्तेदार सब्जियां, जैसे साग में बहुत सारे साग के आजकल वैरायटी आ गया है। लेट्यूस करके एक साग आता है जो बहुत अधिक अच्छा रेट में बिकता है। अगर मांग है तो आप ज़रूर लगाइए। इन सब जो सब साग की बात करें, ये बड़े शहर, होटल, रेस्टोरेंट और सुपर मार्केट में इसकी मांग आजकल काफ़ी हद तक बढ़ रही है दोस्तों। अगर आपके आसपास ऐसे ही बाज़ार हैं या आप आसपास के बाज़ार में रहते हैं तो यह आपके लिए एक अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, केवल सही सब्जी चुनाव से ही काफ़ी नहीं होती है। खेत की अच्छी तैयारी करना है, संतुलित खाद देना है, समय पर सिंचाई करना है, रोग कीटों का नियंत्रण आपको अच्छा तरीक़ा से सोच समझकर बाज़ार के हिसाब से करना है। कई किसान मेहनत तो पूरा करते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उत्पादन और मुनाफा दोनों को कम कर पाते हैं। इसलिए खेती हमेशा योजना बनाकर करें, प्लानिंग के साथ करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको सितंबर महीने में कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा, काम का लगा या कुछ जानकारी सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने किसान भाइयों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी सही समय पर सही सब्जी की खेती करके अच्छा खासा उत्पादन निकाल सके। अगर आपने अभी तक ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और हमारे जो ओहदार फार्म चैनल है उसके साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि खेती बाड़ी से नई नई वैज्ञानिक तरीका, नई खेती, रोग, लागत और ज़्यादा उत्पादन और अधिक मुनाफा देने वाली फसल की हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन सा जिला, कौन सा राज्य से हमारा वीडियो देखते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। और सितंबर में आप कौन कौन सी सब्जी लगाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप हमें उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। हम हर आपका कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी कमेंट का रिप्लाई तुरंत देते हैं दोस्तों। तो खेती से जुड़ी सवाल का जवाब देने की हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। तो मैं हूँ दोस्त आपका दीपक, मिलते हैं एक और नई काम की और खेती की जानकारी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।